बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी भट्ट। गैस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। गैस नंबर 7 बायोलॉजी 10 स्मार्ट सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। तो पिछले 5 सालों में जो पेपर्स बायोलॉजी में क्लास 10 के लिए आए, उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs थे आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, उन पर मबनी ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। और ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि स्टडी में बहुत पीछे रह गए। कोविड की वजह से जो एग्ज़ाम्स मुलतवी होते रहे, डिले होते रहे, और अभी बहुत सारे स्टूडेंट ने स्टडी छोड़ी हुई है। अगर वो इस गैस सीरीज़ को तैयार कर लेंगे तो वो 90 से 100% तक मार्क्स ले सकते हैं इंशाअल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस की तरफ। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस, वरासत। ये वो वरासत है जो हमें अपने माँ बाप से मिलती है, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को, वालदैन से बच्चों को जो वरासत उनके जीन्स के ज़रिए से मुंतकिल होती है, उसके ऊपर ये चैप्टर है। तो उसके MCQs में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज़ कॉल्ड। जीन की मुतबादल शक्ल होती है A ट्रांसलेशन, B एलील, C जीनोटाइप, D फिनोटाइप। तो हमें ये जो टर्म्स हैं इनको समझना होगा। इसके लिए मेरे पास कुछ पिक्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी जानदार हैं, इंसान हैं, पौधे, ये सब के सब सेल से मिलकर बने हैं। इस वक्त मेरे सामने एनिमल सेल की डायग्राम है। तो एनिमल सेल को आप अच्छी तरह समझते हैं कि इसके बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो इस तरह के ट्रिलियंस के हिसाब से जो सेल्स हैं वो तमाम इंसानों के अंदर, जानदारों के अंदर, पौधों के अंदर मौजूद होते हैं। अभी हम बात करते हैं इंसानों की। तो इंसानों का जो सेल होता है उसके बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। क्रोमोसोम्स, ये आपको नज़र आ रही है डायग्राम क्रोमोसोम्स की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो इंसान के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। 23 पेयर्स। अगर इनको सिंगल सिंगल गिने तो ये 46 हो जाएंगे। 40, 46। इनको अलग अलग गिने तो ये टोटल 46 हैं। ये 23 हमें अपने वालिद की तरफ से, फादर की तरफ से हमें मिलते हैं, और 23 हमें अपनी मदर की तरफ से यानी माँ की तरफ से मिलते हैं। तो इस तरह टोटल हमारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, और हर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की जो तादाद होती है वो 23 पेयर्स में टोटल 46 क्रोमोसोम्स। तमाम इंसानों में क्रोमोसोम्स की तादाद 46 होती है और ये पेयर्स की शक्ल में होती है, लिहाजा ये 23 पेयर्स होते हैं। और उसके बाद ये जो होते हैं क्रोमोसोम, ये दिखाया गया है सेल के अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर ये जोड़ों की शक्ल में, पेयर्स की शक्ल में क्रोमोसोम्स। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये नेक्स्ट जीन्स से मिलके बनते हैं। ये DNA की एक लैडर बनी होती है, जैसे सीढ़ी होती है, डबल हेलिक्स इसको कहते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जीन्स से मिलके बनते हैं। जीन्स भी पेयर्स पर मुश्तमिल होती हैं और इनको एलील्स कहते हैं या एलीलोफॉर्म्स कहते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये भी पेयर्स की शक्ल में होते हैं, और अगर एक क्रोमोसोम को हम देखें तो इसके ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं। ये जीन्स जो होती हैं, ये जो हमारी इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स से हमें मुंतकिल होती है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन जीन्स के अंदर मौजूद होती है। और ये इसको DNA कहते हैं। DNA से बना होता है जीन्स। जीन्स भी पेयर्स की शक्ल में होते हैं और इनको हम कहते हैं एलील्स। और यही क्वेश्चन जो है हमें पूछा गया यहाँ पे, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड। जीन की जो मुतबादल शक्ल होती है, यानी जीन्स की जो जीन्स 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, उसका क्या नाम है? ट्रांसलेशन एलील, जीनोटाइप या फिनोटाइप। तो इसका करेक्ट आंसर है एलील। नंबर 2, विच साइंटिस्ट प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो किस साइंसदान ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पेश किया? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये होता है कि पेरेंट्स से और जो हमें जीन्स मिलते हैं
ये सेग्रीगेट करके तो नेक्स्ट अगली नस्लों में मुंतकिल होते हैं। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसने पेश किया? मेंडल ने, न्यूटन ने, लेमार्क ने, डी डेवी ने। तो करेक्ट आंसर है मेंडल। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इनहेरिटेंस के जो कवानीन है ये मेंडल ने पेश किए थे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रेजेंट करने वाला जो साइंटिस्ट है वो है मेंडल। नंबर 3, एल्बिनिज्म इज अ ट्रेट, कोडोमिनेंट, डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस, रिसेसिव। तो ट्रेट आपको पता है करैक्टरिस्टिक को कहते हैं, जो वालिदैन से हमें करैक्टरिस्टिक्स ट्रेट मुंतकिल होते हैं। तो एल्बिनिज्म एक जिल्द के ऊपर जो है ना वो ब्राउन, लाइट ब्राउन किस्म के निशानात होते हैं, या फिर ब्राउन बाल होते हैं। ऐसे जो होते हैं लोग मर्दों ख़वातीन में, बच्चों में, तो उनका जो कलर होता है जिल्द का वो वाइटिश, रेडिश वाइटिश होता है और उनके बाल ब्राउन टाइप होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को, ट्रेट को एल्बिनिज्म कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो एल्बिनिज्म ट्रेट है ये कोडोमिनेंट होता है, डोमिनेंट होता है, हेट्रोजाइगस होता है या रिसेसिव होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है रिसेसिव। रिसेसिव ट्रेट वो होते हैं जो कि एक नस्ल में तो मौजूद होते हैं और उनके साथ ही जो दूसरे उनके बहन भाई होते हैं उनके अंदर ये नज़र नहीं आते। तो वो जो ट्रेट गायब रहता है उसको रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। नंबर 4, द लोकेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स आर नोन एज। क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स होते हैं उनकी लोकेशन क्या होती है, वो किस जगह पाए जाते हैं? ए आंसर एलील्स में, बी जीनोटाइप में, सी लोकाई में, डी न्यूक्लियोसोम्स में। तो उसका करेक्ट आंसर है लोकाई, जो कि लोकस का प्लूरल लोकाई है। लोकस वो जगह होती है LOCUS जहाँ पे जीन वाक़या होते हैं, और लोकस का जो प्लूरल है वो है लोकाई। तो जीन्स की जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है वो लोकाई होती है। नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ ह्यूमन बॉडी सेल इज़ 48, 46, 47, 45। तो इंसानी जिस्म में टोटल क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होती है? ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये होती है 46। ये जो पेयर्स मैंने आपको बताए थे ये 23 पेयर्स हैं। अगर इनको सिंगल सिंगल काउंट करें तो ये 46 हैं। नंबर 6, द गैस प्रोड्यूस्ड इन मीजोफिल सेल्स एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग डे टाइम इज कॉल्ड। पौधे के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, तो उनके अंदर मीजोफिल सेल्स होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल वाक़या होता है। तो वहाँ पे बाय प्रोडक्ट के तौर पे डे टाइम में, दिन के वक्त, बाय प्रोडक्ट यानी फालतू एक पैदावार के तौर पे, ऐसी चीज़ जो पौधे को नहीं चाहिए वो बाय प्रोडक्ट है, अजाफी प्रोडक्ट है। तो उसको डे टाइम के वक्त वो पैदा करते हैं, खारिज कर देते हैं। वो कौन सी गैस होती है? नंबर ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी क्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, पानी को यूज़ करके, क्लोरोफिल जो मौजूद होता है पत्तों के अंदर और सनलाइट की मौजूदगी में पौधे ग्लूकोज तैयार करते हैं। और बाय प्रोडक्ट ग्लूकोज तो वो पौधे के अंदर इस्तेमाल हो जाता है, और जो बाय प्रोडक्ट होती है वो ऑक्सीजन होती है, उसको ये खारिज कर देते हैं। नंबर 7, अ क्रॉस इन विच वन कैरेक्टर इज स्टडीड एट ए टाइम इज कॉल्ड। पौधों के अंदर, जानवरों के अंदर क्रॉस करवाया जाता है नई नस्ल लेने के लिए। तो जब किसी क्रॉस के अंदर एक करैक्टर को स्टडी किया जाता है एक ही वक्त में एक करैक्टर को स्टडी करते हैं, तो इस क्रॉस को कहते हैं नंबर ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस। तो इसका आंसर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब ये होता है एक, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 8, दीज आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस जो विरासत है, इनहेरिटेंस है जो वालिदैन से बच्चों को मिलती है, उसकी इकाई, उसका यूनिट क्या होता है? जीन्स, एलील्स, फिनोटाइप, जीनोटाइप। तो करेक्ट आंसर जीन्स। जीन्स के ज़रिए से हमें जो विरासत है वालिदैन से मुंतकिल होती है। नंबर 9, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन एडेनाइन एंड थायामाइन। तो ये जो DNA है इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिट्स होते हैं, एडेनाइन, थायामाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन। तो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन एडेनाइन, थायामाइन। एडेनाइन और थायामाइन के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है उनकी तादाद कितनी होती है? नंबर ए 2, नंबर बी 3, नंबर सी 4, नंबर डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर है 2। नंबर 10, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ DNA इन
जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर जो था उसके बारे में पहली मरतबा बताया। कब? नंबर ए 1923, बी 1933, सी 1943, डी 1953। तो इसका करेक्ट आंसर है जेम्स वाटसन फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर पेश किया 1953 में, 1953 में। नंबर 11, इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड गुआनाइन फॉर्म्स पेयर विद। डीएनए के अंदर जो 6 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसमें जो गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड होता है ये पेयर बनाता है किसके साथ? ए साइटोसाइन के साथ, बी थायमाइन के साथ, सी यूरासिल के साथ, डी एडेनाइन के साथ। तो करेक्ट आंसर है गुआनाइन साइटोसाइन के साथ अपना पेयर बनाता है। नंबर 12, पोजीशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स की जो पोजीशन या लोकेशन होती है वो होती है लोकस या लोकाई। पहले जो हमने पढ़ा वो लोकाई था, लोकाई प्लूरल होता है, लोकस जो है सिंगुलर होता है। तो ए जीनोम, बी न्यूक्लियोसोम, सी ट्रेट, डी लोकस। तो करेक्ट आंसर लोकस। नंबर 13, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस इज कॉल्ड। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं, वालदैन से मिलने वाली विरासत को पढ़ते हैं, उसको कहते हैं नंबर ए माइक्रोबायोलॉजी, बी फिजियोलॉजी, सी जेनेटिक्स, डी इकोलॉजी। तो करेक्ट आंसर है जेनेटिक्स। नंबर 14, अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन्स आर कॉल्ड। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जीन्स की अल्टरनेट फॉर्म होती है नंबर ए ट्रेट्स, बी अलील्स, सी कोकाई, डी कॉक्साई, डी कैरेक्टर्स। तो करेक्ट आंसर है एलील्स। नंबर 15, साइटोसाइन ऑलवेज पेयर्स विद। साइटोसाइन हमेशा पेयर बनाती है गुआनाइन के साथ। ये ऊपर पूछा गया था गुआनाइन हमेशा पेयर बनाती है, तो आंसर था साइटोसाइन। तो साइटोसाइन हमेशा पेयर बनाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ गुआनाइन। नंबर 16, द जीनोटाइप ओ ब्लड ग्रुप इज। ओ जो ब्लड ग्रुप होता है उसका जो जीनोटाइप होता है ए ये होता है, बी ये वाला, सी ये वाला, या डी ये वाला। तो इसका करेक्ट आंसर सी। नंबर 17, फिनोटाइप्स रेशो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंसेस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइप की रेशो होती है ए 1:3:3, बी 3:1, सी 1:3, डी 1:2:1। तो इसका करेक्ट आंसर डी। नंबर 18, मेकिंग ए नॉर्मल पिगमेंटेशन इज एग्जाम्पल ऑफ ए फिनोटाइप, बी जीनोटाइप, सी ट्रेट्स, डी क्रोमोसोम्स। तो नॉर्मल पिगमेंटेशन यानी कि आँखों का कलर या फिर हमारी जिल्द का, स्किन का कलर, इसकी जो नॉर्मल पिगमेंटेशन होती है, नॉर्मल कलर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है फिनोटाइप। तो जी स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 16 मैन एंड एनवायरनमेंट के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, कमेंट से दोस्तों के साथ शेयर करें, स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन इम्पॉर्टेंट MCQs को, इस गैस सीरीज़ को तैयार करके 90% से 100% मार्क्स ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।